खट्टर कंवरपाल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर कंवरपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की सारी गेहूं की खरीद करो खरीद करो खरीद करो किसानों की सारी गेहूं की खरीद करो खरीद करो खरीद करो। किसानों पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो बंद करो बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर कंवरपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर कंवरपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज किसानों ने इकट्ठा होकर बिलासपुर अनाज मंडी के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कंवरपाल गुर्जर का पुतला जलाया है, क्योंकि इन्होंने बयान दिया था कि जो कोरोना है हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन की वजह से और किसानों की वजह से फैला है। हम इसका विरोध करते हैं और इनसे मांग करते हैं कि अपना बयान वापस लें और किसानों से माफ़ी मांगें। कोरोना कैसे फैला है, कहाँ से फैला है, ये भी इनको पता होना चाहिए कि कोरोना के टाइम में 5 सूबों के अंदर इलेक्शन हुए, जहाँ पर इन पार्टियों के नेता पूरे सूबों के अंदर 2 महीने इलेक्शन में घूमते रहे। IPL चलता रहा अब तक और कुंभ मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैलाया, तो कोरोना वहाँ से फैला है। किसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना इनका गलत है। और ये कोरोना के बारे में सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, ना ऑक्सीजन की तैयारी की, ना दवाई की तैयारी की, ना हॉस्पिटल की तैयारी की, ना बेड की तैयारी की। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनकी सोच जो है सरकार की, वो पूंजीवादी सोच और भ्रम फैलाने वाली, अराजकता फैलाने वाली और दकियानुसी रूढ़िवादी सोच है। इनकी साइंटिफिक सोच नहीं है। अगर साइंटिफिक सोच होती तो ये दवाई का उसका इंतजाम करते। जब इनके मंत्री बयान देते हैं कि बत्तख के तैरने से ऑक्सीजन बनती है, गाय का गोबर जलाने से ऑक्सीजन बनती है, और यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाय के गोबर से ऑक्सीजन बनती है, और उसने 51 मास्क चढ़ाकर कह दिया कि कोरोना खत्म हो जाएगा 51 मास्क अनुमान मंदिर में। यूपी का मुख्यमंत्री कहता है कि अगर खेत में बीमारी होती है तो उसके चारों तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो इस सरकार की सोच इस किस्म की है। इनकी सोच पीछे खिंची हुआ है, साइंटिफिक सोच नहीं। जब ये इसका इंतजाम नहीं कर पाए, इस सरकार ने 6 साल के अंदर 15 एम्स का ऐलान किया, लेकिन उनके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया। एक भी एम्स आज तक पूरा नहीं हुआ। उल्टा प्रधानमंत्री ने 850 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे और एक पार्लियामेंट सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट जो 971 रुपये से शुरू करके 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उस पर अब भी काम चल रहा है, जबकि एम्स के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा। वो पार्लियामेंट का सेशन पहली पार्लियामेंट में भी चल सकता था। उस पैसे से 50 एम्स बनाए जा सकते थे और 1 करोड़ रुपए से एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा सकता है, लेकिन इस सरकार की उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। इनकी सोच जो है पीछा खिंचू सोच है, और इनके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे एरिए के अंदर 91 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, रेलवे की लाइन का सर्वे आज से 30-35 साल हुए पड़ा है। उसके बारे में इनके फोटो भी लगी हैं। मांग करते हैं कि खट्टर और ये अपने बयान को वापस ले और किसानों से माफ़ी मांगे। किसानों ने ये कोई कोरोना नहीं फैलाया। कोरोना इनकी सरकार की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से फैला है। सबसे पहले इंसान को दवाई चाहिए, उसके बाद अनाज खाने के लिए रोटी चाहिए, फिर कपड़ा, और उसके बाद मकान चाहिए, उसके बाद ऐशोआराम की चीज़ें चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐशोआराम की चीज़ें पहले बनाने की कोशिश की हैं, खाने के लिए और इंसान के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जापान के मुख्य प्रधानमंत्री को संब्याज्य को गंगा आरती के लिए बुलाया था वाराणसी के अंदर, लेकिन अब क्यों नहीं बुलाया? अब जब गंगा के अंदर, जमुना के अंदर लाशें तैल रही हैं, कहाँ इनकी संवेदनशीलता गई, कहाँ इनका धार्मिकपन गया? और उसके बारे में आज तक कोई बयान प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। यह सरकार पूरे तौर से फेल हो चुकी है और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश की है, और किसानों की मांगें इसको माननी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। गेहूं का जो खरीदा है सरकार 3 तारीख से परेशान किया जा रहा है लोगों को। अनाज किसानों का यहाँ पड़ा हुआ है। पोर्टल सिस्टम सरकार ने बनाना है, जो किसान ने आज तक सरकार ने ठीक नहीं किया है। किसान परेशान हो रहा है, आड़ती परेशान हो रहा है, उसका अनाज बिकने बिना पड़ा है। सारी मंडियों का अनाज सरकार सरकारी कीमत पर खरीदे, और पोर्टल सिस्टम सरकार के पास है, सिस्टम को रद्द करे
और ताकि किसानों की खरीद समय पर हो। दूसरी बात यह है, किसानों की कुछ फसलें आग से जली हैं, उनकी सरकार भरपाई करे। और कोरोना काल के अंदर आज जो किसान बीमारी चल रही है, सरकार ने उसका कोई इंतजाम नहीं करा। मेरे से पहले साथी जी ने पूरे विस्तार से बताया है कि इसका सरकार ने किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया। इस सरकार की बेइंतजामी की वजह से कोरोना फैला है। अपनी बात से भाग रही है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और उल्टे कामों पे लगी है कि आम आदमी की तरफ ध्यान नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाने पीने की चीज़ें दुगनी कीमतों पर हो गया है, आम आदमी की जो रसोई का बजट डगमगा गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा सारे हिंदुस्तान में व दूसरे संगठनों के सहयोग से ये लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी। आज शिक्षा मंत्री का जो पुतला फूंका गया है, ये जो सीएम साहब का पुतला फूंका गया है, ये किसानों पर रोप लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसान का बेटा है, वो अपनी उस टाइम की बात भूल गया जिस टाइम वो हमारे की तरह सड़कों पर आता था, और आज वो किसानों को बुरा कह रहा है, जबकि वो किसान है और किसान का दर्द भूल गया है और अपनी ऐश प्रस्ती के अंदर, लूट सूट के अंदर पूरा ही मगन हो गया। और जल्दी ही इन लोगों का पर्दाफाश होने वाला है और लोग इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। और आने वाले टाइम में मजदूर किसान भारत के अंदर एक ऐसी सरकार बनाएगा जो आने वाले समय में जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर वो गौर करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर। इन्हीं बातों के साथ किसान इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।